है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हम लोग केवल 4 चैप्टर रखे हैं और इन 4 चैप्टर को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो 80 से 85 नंबर आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये सब जो हम 6 बताए हैं आप लोगों को चैप्टर्स, ये सब एवरेज चैप्टर हम लोग रखे हैं, यानी कि इन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काम बन जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और कौन कौन से आपके एवरेज चैप्टर है। अब हम आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स बता देते हैं कि किन चैप्टर में आप लोग को किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना है 2026 के, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपके मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको 4 ऐसे चैप्टर बताएंगे जिनको पढ़ के आप 80+ स्कोर गेन कर सकते हैं। हम 5 ऐसे चैप्टर बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ करके आप 50 से 60 नंबर आराम से गेन कर लीजिएगा। और लास्ट में हम वैसे चैप्टर्स भी आपको बताएंगे जिन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि नवंबर का महीना आ गया, अब आप लोग को स्टडी करने का जो स्ट्रैटेजी है अब उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप लोग को स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब स्मार्ट स्टडी से क्या मतलब है? तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यह रहा कि जो चीज़ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, और जो नहीं पूछा जाता है उस पर आप लोग को एकदम भी ध्यान नहीं देना है। 1-2 दिन केवल पढ़ना है उन चीज़ों को, उसके बाद डायरेक्ट आप एग्ज़ाम वाले दिन रिवीजन करिएगा। तो हम भी इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को बताने वाले हैं आप लोग को जिन पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको जिन पे आप लोग को कम ध्यान देने की आवश्यकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कहीं कुछ भी क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहां से बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको पढ़ना आपके लिए एकदम नेसेसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर जो 3 आता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन जाते हैं आप लोग का। इसमें मेनली जो आप लोग का ग्राफ का क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से एक क्वेश्चन आप लोग के 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर आते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे एवरेज 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं। कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 है आप लोग का, जो कि आप लोग को मालूम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। और यहाँ पे हम लोग परिचय के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अनुप्रयोग के बारे में। यानी चैप्टर 8 केवल आप लोग का ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आराम से यहाँ से पूछा जाता है। यानी मैथ का केवल एक चैप्टर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा तो आपका पासिंग मार्क आराम से आपके एग्जाम में आ जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 13 आप लोग का है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है आप लोग को, जिसके बेसिस पे आपके दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन बनते हैं, लघु में भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो 13 चैप्टर भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हम लोग केवल 4 चैप्टर रखे हैं, और इन 4 चैप्टर को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो 80 से 85 नंबर आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अब हम ये खुद से नहीं बोल रहे, आप पिछले के जितने भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, आपको एवरेज ये इतना ही ना क्वेश्चन जितना हम लोग बताए हैं। चैप्टर 3 में आप लोग का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 4 में 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 में 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एवरेज 20 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। आप कोई भी PYQ क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा तो एवरेज इसी के बीच क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चूंकि बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष ये जरूरी नहीं रहता है कि इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं। एक एवरेज ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इन 4 चैप्टर पे आप लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा इन पे ही आप लोग को ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो
तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग यहाँ पे 5 चैप्टर्स का नाम लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नंबर का एवरेज क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, यानी 15 नंबर यहाँ से आप लोग का गेन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आप लोग का बहुत सारा फॉर्मूला है, जिस कारण से यह भी क्वेश्चन आप लोग का 14 से 16 नंबर यानी कि मान के चलिए 15 नंबर यहाँ से भी आप लोग को एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर चैप्टर 6 आप लोग का जो त्रिभुज है ट्राइंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें मेनली 4-5 थ्योरम है, जिसमें थेल्स थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये सब सिद्ध करना है। तो बहुत सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होने के कारण यह भी चैप्टर आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोग का चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि आप लोग का दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है। इन सभी फार्मूले की वजह से ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इसमें, और आप लोग का लघुत्तरी में भी क्वेश्चन बनता है। दीर्घ में बहुत कम चांस रहता है कि चैप्टर 7 से क्वेश्चन पूछे, कभी कभी पूछ लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर 7 से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ पे हम बात करें कितने नंबर इससे आएगा, तो 16 से 17 नंबर आप लोग का चैप्टर 7 से आ जाता है। उसके बाद आप लोग का 14 नंबर जो है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का बनता है, क्योंकि इसमें दीर्घ तो एक थे आप लोग का कंफर्म रहेगा, माध्य माध्यक बहुलक में से एक दीर्घ कंफर्म रहता है और एक 2 से 3 लघु आराम से पूछा जाता है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में रखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को जो हमने बताया, इनको पढ़ने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 65 से 70 नंबर आप लोग का केवल इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ के आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं उन सारे चैप्टर्स के बारे में जिन पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरेज चैप्टर की लिस्ट में सबसे पहले आता है चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग एवरेज चैप्टर की श्रेणी में रखें, क्योंकि इससे 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार से आप लोग का जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ज़्यादा फार्मूला ये सब भी नहीं है, जिस कारण से यह भी चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इससे एक दीर्घ क्वेश्चन आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। उसके बाद चैप्टर 10 आप लोग का वृत्त है, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। वृत्त में हम एवरेज बात करें तो केवल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। सेम कंडीशन 11 चैप्टर यानी रचना का है। रचना में तो आप लोग को पता ही है केवल और केवल एक दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, यानी केवल 5 नंबर का यह चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर 12 है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जिस कारण से यह चैप्टर हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है बाकी सब एवरेज चैप्टर की लिस्ट में, लेकिन इन पे भी आप ध्यान नहीं दीजिएगा इस चैप्टर पे भी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन केवल आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बनता है। और चैप्टर 15 जो आप लोग का प्रायिकता है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। इसमें कुछ आप लोग का 1-2 लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है और ऑब्जेक्टिव में 5-6 पूछ लिया जाता है। एवरेज बात करें तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सब जो हम 6 बताए हैं आप लोग को चैप्टर्स, ये सब एवरेज चैप्टर हम लोग रखे हैं, यानी कि इन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काम बन जाएगा। वैसे इन चैप्टर्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 45 से 55 नंबर का क्वेश्चन इन चैप्टर से बन जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और एवरेज चैप्टर्स का लिस्ट आप लोग का कहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब बात रहा कि अब इतना कम समय बचा है 3 महीने का, तो इन सभी चैप्टर्स को आप पढ़िएगा कैसे इतना जल्दी में। तो देखिए, इसका एक ही विकल्प है, आप लोग को वन शॉट सभी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। और हम लेकर के आ रहे हैं जल्द ही मैथ के एवं अन्य सभी सब्जेक्ट का हर डे बाय डे वन शॉट वीडियो, जिसमें आप लोग को सबसे पहले हम फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाएंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाएंगे, और फिर जा करके हम लोग एवरेज चैप्टर अगर समय मिलेगा तो करवाएंगे। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन कौन से आपके एवरेज चैप्टर है। अब हम आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स बता देते हैं कि किन चैप्टर में आप लोग को किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर 3 है, इसमें मेनली आप लोग को ग्राफ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्राफ से कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप प्रतिस्थापन विलोपन विधि एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। वृष गुणन यदि आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो फिर भी
आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप लोग का चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। इसमें कुछ फार्मूला है, केवल आप उन फार्मूले पे ध्यान दे लीजिएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, उन PYQ क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो आपका यह चैप्टर निकल जाएगा। फिर चैप्टर 8, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इसमें आप लोग को हर एक फार्मूला को याद करना पड़ेगा और हर एक PYQ क्वेश्चन को करना पड़ेगा। फिर चैप्टर 13 में इसमें फार्मूलेज हैं, फार्मूला को आप लोग को पढ़ लेना है और कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप लोग को इसमें पढ़ लेना होगा। उसके बाद वास्तविक संख्या जो है, इस वास्तविक संख्या में एक तो आप लोग को अपरिमेय सिद्ध करने वाला जो टॉपिक है यह पढ़ना नेसेसरी है और दूसरा नंबर आप लोग को LCM HCF निकालना जरूरी है। इन दो टॉपिक पे आप लोग ध्यान लीजिएगा तब चैप्टर 1 से निकल जाएगा, क्योंकि मेनली चैप्टर 1 से यही दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चैप्टर 5 आप लोग का समांतर श्रेणी, इसके फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। केवल फार्मूला से ही इसके क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, इसमें तो आप लोग को सिद्ध करने वाला 3 से 4 क्वेश्चन है जिन पे आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को सिद्ध करना सीखना पड़ेगा। फिर थेल्स थ्योरम, और दोनों का विलोम भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद एक रहता है आप लोग का क्षेत्रफल का अनुपात अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन होता है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मेनली इन 3 थ्योरम को आप लोग कर लीजिएगा यार तो आपके लिए काम बन जाएगा। बाकी इसमें इस चैप्टर में कोई खास फॉर्मूलाज भी नहीं है। फिर चैप्टर 7 यह पूरा का पूरा फार्मूला का ही क्वेश्चन है। जिस प्रकार से चैप्टर 5 का केवल आप लोग फार्मूला पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, उसी प्रकार से चैप्टर 7 का केवल आप फार्मूला पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर 14 नंबर का सेम कंडीशन, इसमें आप लोग को फार्मूला याद करना पड़ेगा। माध्य बहुलक का बड़ा फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर बहुपद में बात करें, बहुपद कोई खास चैप्टर नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा तो ठीक चलेगा। इसमें कोई हम इम्पोर्टेंट वैसा टॉपिक नहीं है जो आपको लिए बताया हम। चैप्टर 9 है जो आप लोग का त्रिकोणमिति के अनुपम, इसमें आप लोग को एक बार उन्नयन कोण और अन्वयन कोण का टॉपिक समझ लेना होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर यही दोनों टॉपिक पे चलने वाला है। फिर चैप्टर 10 वृत्त है, वृत्त में आप लोग का स्पर्श रेखा वाला जो फॉर्मूला है इसको सिद्ध करने का केवल एक बार देख लीजिएगा। वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक आध बार दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में यह पूछा गया है। फिर चैप्टर 11 रचना है, रचना आप लोग को एक 1 शॉट में पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसमें रचना के 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, केवल उन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका इस चैप्टर निकल जाएगा। फिर चैप्टर 12 आपको रख लो का वृत्तीय से संबंधित क्षेत्रफल, वही इसके फॉर्मूला आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। और चैप्टर 15 जो है प्रायिकता, इसको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ताश का पत्ता वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। बस यही आपके 15 कुल चैप्टर्स थे जिनके बारे में हमने आपको सारा चीज़ बता दिया। मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उन चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा चीज़ हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्द ही हम इन जितना भी चैप्टर्स आपको बताए हैं इनका 1 शॉट लेकर के आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।